कृष्ण, श्री सीताराम। मैं कृष्णदास आप सभी का श्री श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस के चौथे दिन के पहले भाग में प्रथम भाग में स्वागत करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितात्मानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः परमहंस स्वादचरण कमल सेनवखनंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय ध्येयं सदा परिभक्तिमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवरञ्जनतं शरण्यं प्रत्यार्थिं पर्थबालभाविभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरणबिम्फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रस्कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्ग्रे। कृष्णसुधामोपति धर्मज्ञानादिव सह कलौनिष्ठदशांश पुराणार्थध्वनिधः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रवृत्तिजन्तमनुपेदमवेदवृत्तं द्वैपायनो विरहकातराजुहावपुत्रेति तन्मयतया दरवोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वरार्थेन ब्रह्महृदायादिकवये सूर्यः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्वं निष्कल्पां सदानस्कोपं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजित कैतवोत्तर परमो निर्मसराणां सतां विद्यं वस्तु वस्तु शीलं तापत्र्यवनमूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यः हृदयवरुध्येतर कृतिनिष्ठुषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव्यसंयुतं श्रीमद्भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूयो भावुकाः। अहमेवासमेवाग्निनान्यद्यत्सत्तरं पश्चादहं यदेतच्चयोवशिष्येति सोऽस्म्यहं। हृदि अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावजेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्सत् सर्वत्र सर्वदा। अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनं। चिंतामणिर्लोक सुखं सुहृद स्वर्ग संपदं प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगी दुर्लभं। गणानां यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानां यदं तथा। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री सीताराम। कल की कथा में हमने तृतीय दिवस की कथा में हमने देवहूति, प्रसूति और आकुति इन तीनों बहनों का वंश कैसे चला, अर्थात मनु महाराज से वंश कैसे चलता है, उत्तानपाद का वंश कैसे चला, और विदुर जी का जो प्रश्न था कि मनोशत्रुपा ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया, यह उत्तर देते हुए जो उन्होंने कथा कही वही हमने ली। बारह अवतार की लीला भी सुनी। हिरण्याक्ष वध, हिरण्याक्ष कैसे आया यह लीला भी सुनी। पृथ्वी को भगवान तारते हैं। अब जो मनु महाराज की तीर पुत्री थी आकुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। भगवान यज्ञ में उनके घर पुत्र रूप में आए। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ। उनके यहाँ स्वयं भगवान कपिल आए।
और उनकी 9 कन्याएं हुई। कला, अरुंधति, अनुसूया आदि उनकी अनेक पुत्रियां थी, 9 पुत्रियां थी। और उनके जो 9 दामाद हैं वो वही 9 ऋषि हैं जिनको ब्रह्मा जी ने सृष्टि के समय प्रकट किया था सृष्टि बढ़ाने के लिए। मरीचि, वशिष्ठ, भृगु आदि। अब इनका वंश आता है। अब जो देवहूति माता है उन्होंने कपिल देव से कपिलोपाख्यान, कपिल गीता सुनी। तत्पश्चात भगवान कपिल गंगा सागर जाते हैं। माँ देवहूति अपना शरीर त्यागती है। प्रसूति का विवाह दक्ष से होता है। उन्हें 16 कन्याएं होती हैं। महारानी सती का चरित्र वर्णित है। और क्या कारण था दक्ष और भगवान शिव के बीच मनमुटाव का? ये 3 कन्याओं का वंश था। अब जो 2 पुत्र हैं उत्तानपाद व प्रियव्रत, उत्तानपाद का वंश ऐसा है कि उनके पुत्र हुए ध्रुव और ध्रुव महाराज ने राज्य किया। उनकी हमने कल कथा सुनी, कैसे वो भगवान को 6 महीने में ही प्रसन्न कर देते हैं और भगवान स्वयं आते हैं। उसके क्या क्या कारण थे? गुरु की कृपा पे विश्वास और कठोर परिश्रम, और तीसरा कारण था देवताओं की प्रार्थना। तो इन 3 कारणों से भगवान 6 महीने की तपस्या में ही प्रसन्न होकर आ जाते हैं। क्योंकि चिंतामणिर् लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज ध्रुव को स्तुति करना नहीं आती। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया, उन्होंने बड़ी ही सुंदर स्तुति की। योन्तः प्रविश्य मम वाच मम प्रसोदाम संजीवयत् अखिल शक्ति स्वधाम्ना। ऐसे वो 8 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। ध्रुव महाराज के पुत्र उत्कल के अंग के वेण, और वेण दुराचारी राजा था, अत्याचार करता था, भ्रष्टाचार करता था। इसलिए ऋषियों ने उसका वध किया, उसके शरीर से मंथन किया। पृथु, अर्ची एवं एक अवधूत निकला वहां से। अब इन तीनों ने पूरे वन प्रदेश तथा राज्य को बड़ा सुंदर बनाया। पृथ्वी ने पुनः उन्होंने अन्न आदि सामग्री देना प्रारंभ कर दी, क्योंकि वेण जैसे दुष्ट राजाओं के प्रभाव से पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था। अब यहाँ पे पृथु और अर्ची होते हैं, उनके वंश में प्राचीर वहित आते हैं। और प्राचीर वहित को पुरंजनोपाख्यान सुनाया। इस कथा को भी हमने सुना। पुरंजनोपाख्यान सुनता है वो, और इसे हमने एक छोटी सी कथा के माध्यम से भी समझा। पुरंजनोपाख्यान सुनता है, सब कर्म कांड के जो यज्ञ थे उन्हें बंद करके भगवान की भक्ति में लग जाता है, और पूर्णतया भक्ति में लग के भगवान को प्राप्त होता है। उसके 10 पुत्र थे जो प्रचेता थे। उन्होंने भगवान शिव से दीक्षा व शिक्षा ली, भगवान विष्णु का दर्शन किया, और जब आए तो देखते हैं कि इतने सारे वनस्पति हो गए हैं उनके राज्य में, सब लोग राज्य को छोड़ के चले गए हैं। इसके क्रोध में वो योगाग्नि से वृक्षों को जलाने लगते हैं। यहाँ एक बात समझनी चाहिए हमें, शिव जी से दीक्षा शिक्षा ली, भगवान विष्णु का साक्षात्कार किया, परंतु तब भी क्रोध आ गया। क्या कारण था क्रोध आने का? यह भगवान की लीला ही है कि इतना सब होने के बाद भी उन्हें क्रोध आ गया। वनस्पतियों की पुत्री मृषा से उनका विवाह हुआ। दक्ष, जो वहां का दक्ष था, वो यहाँ पे दक्ष के रूप में ही जन्म लेता है। इस जन्म में भी नाम दक्ष पड़ा। अब उधर प्रियव्रत महाराज के वंशावली का वर्णन है। यहाँ जब इनका वंश समाप्त हुआ तब पिता मनु ने आज्ञा दी, जाओ पुत्र तुम भी सृष्टि करो, जैसे तुम्हारे बड़े भाई उत्तानपाद ने की। उन्होंने कहा, मैं नहीं कर सकता, मैं नारद जी के आश्रम में रहकर भगवान की आराधना करूंगा।
मनु जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। जब ब्रह्मा जी का भी आदेश हुआ तो वेदों और स्मृति को प्रणाम करते हुए उन्होंने स्वीकार किया। नारद जी से आज्ञा लेके वो गृहस्थ जीवन में जाते हैं। इतने प्रभावशाली, इतने धार्मिक राजा थे कि उनके रथ के पहियों के निशान से, उनके रथ के पहियों के प्रभाव से 7 समुद्र उपस्थित हो गए और उन्हीं के कारण यह सप्त द्वीपवती पृथ्वी हुई। और प्रियव्रत महाराज राज्य करते हैं। बहुत समय तक राज्य किया, परंतु उसके बाद भगवान को पहले ही प्राप्त कर चुके थे, तब भी वानप्रस्थ आश्रम में जाके संन्यास आश्रम में जाते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। उनका पुत्र हुआ अग्निधर। वह ऐश्वर्य में बड़ा ही पागल था, परंतु धार्मिक भी था, क्योंकि पिता इतने धार्मिक थे। धार्मिक भी था और प्रजापालक भी था, परंतु भोग विलास में अधिक लुप्त था। इसलिए वो अप्सराओं के देश में ही चला जाता है और उसके बाद अप्सराओं के देश में जाने के बाद, भोग करने के बाद उसने वानप्रस्थ आश्रम में गया, संन्यास लिया और भगवत धाम को प्राप्त हुआ। उन अग्निधर महाराज के पुत्र हुए नाभि, जिनमें प्रियव्रत महाराज के सभी गुण थे। बड़े धार्मिक, बड़े क्षमावान, प्रजापालक, सभी गुण उनमें उपस्थित थे, जो एक अच्छे राजा में होना चाहिए। भगवान के बड़े भक्त थे। उनका कोई पुत्र नहीं था। वो महान यज्ञ करते हैं और जब भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए तो उनसे वर मांगते हैं कि हे भगवान, आप स्वयं मेरे घर अवतार लीजिए, आपके समान पुत्र मुझे चाहिए। भगवान ने कहा, मेरे समान तो कोई और है नहीं, इसलिए मैं स्वयं आ जाता हूँ। भगवान विष्णु ऋषभ रूप में अवतरित हुए हैं। अब यहाँ से हम आज कथा श्रवण करेंगे। भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है ऋषभ। भगवान ऋषभ रूप में आए, बड़े ही धार्मिक। भगवान का स्वयं अवतार है, परंतु तब भी धार्मिक है। इन ऋषभ महाराज के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे वरिष्ठ, श्रेष्ठ, ज्येष्ठ भरत महाराज थे। और ऋषभदेव की वंशावली कैसी है? उनके जो 100 पुत्र थे, उनमें कुछ तपस्वी बने, कुछ क्षत्रिय बने, कुछ ब्राह्मण बने। उनके पुत्रों में से 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बने, 9 नवयोगींद्र बने और जो बाकी के 10 राजा थे, 10 पुत्र थे, वो राजा बने। इसलिए 10 पुत्र क्षत्रिय बने, 9 तपस्वी बने, 81 ब्राह्मण बने। इसलिए अपने पुत्रों में ही कुछ क्षत्रिय। यहाँ हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान ने भी भगवत गीता में कहा है क्या, कि ये जो जाति है ये मैंने बनाई है। चतुर्वर्णम मया सृष्ट गुण कर्म विभाषितः, परंतु यह गुण और कर्म के अनुसार विभाजित है। इसलिए अब जो भरत महाराज हैं, मुख्यतः भरत महाराज को शिक्षा देते हुए वो अपने सभी 100 पुत्रों को दे रहे हैं और हमारे लिए भी यह शिक्षा ऋषभ भगवान देते हैं। क्या? पुत्र, यह जो पृथ्वी है, यह भोग विलास की भूमि नहीं है, यह तो तप भूमि है। इस पृथ्वी की जो ईश्वर है, इस पृथ्वी के जो स्वामी है, वो है नर नारायण, और नर नारायण तप के, तपस्या के प्रतीक है। तो यह तप भूमि है, कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं। स्वर्ग आदि जो लोक है, ऊपर के और नीचे के, नागलोक और सुतल लोक, अतल लोक, रसातल, यहाँ नीचे के लोक हो, चाहे ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, स्वर्गलोक, ऊपर के लोक हो, सब जगह भोग है। परंतु भोग में हम भगवान की प्राप्ति उतनी सुलभता से नहीं कर सकते जो हम तपस्या करते हुए, भगवान को प्रसन्न करते हुए कर सकते हैं।
मानव जीवन को क्या कहा जाता है? देव दुर्लभ जीवन। देवता भी तरसते हैं कि हम यहाँ भोग तो कर लेंगे, परंतु पुनः हमें फिर दुखालय में आना पड़ेगा। परंतु यदि हमने मनुष्य जीवन सफल कर लिया, और वो भी हमें मनुष्य जीवन मिला कहाँ? हमें इस धराधाम में यह पूरी पवित्र है, और इसमें भी ऐसे स्थान पे जहाँ भगवान का रामावतार हुआ, जहाँ भगवान का कृष्णावतार हुआ, जहाँ पे भगवान का ऋषभ अवतार हुआ, ऐसे स्थानों पे। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं, और 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि जिससे हम सीधे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी योनि मानव जीवन। और जैसे कि मानव जीवन में हमने पाप किए, पुण्य किए, तो ऐसा नहीं है कि हमने एक पाप किया और एक पुण्य किया और दोनों कट गए, ऐसा नहीं है। यदि हमारा एक पुण्य भी बाकी रह गया और हमारी उसके पहले मृत्यु हो गई, तो हमें पुनः एक जीवन लेना पड़ेगा उस एक पुण्य को भोगने के लिए। इसलिए हमें पाप व पुण्य दोनों से निवृत्त होना है, और भक्ति करेंगे तो यह सुलभता से हो सकेगा। ऋषभदेव यहाँ पे बता रहे हैं कि यह तप भूमि है। यहाँ हम तप करके, यहाँ हम परिश्रम करके संतों के व ग्रंथों के आशीर्वाद में, उनके आशीष में, उनके सानिध्य में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब जो ऋषभ महाराज है, उनकी शिक्षा भरत आदि सभी उनके भाई सुन रहे हैं। अब जो स्वर्गलोक है, अब जैसे कि इंद्र है, इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यह किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, यह एक पद का नाम है, एक कुर्सी का नाम है। वैसे ही इंद्र, ब्रह्मा, ये पदों के नाम हैं। जो जैसे पुण्य करता है वो इन आसनों पे आके बैठता है। परंतु यदि हमने इतना तप, इतना कठिनाई से पुण्यों का पालन किया और हम इंद्र तक पहुंच भी गए, इंद्र बन गए, तब भी जब हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे तो हमें पुनः इस दुखालय में गिरना पड़ेगा। फिर हमें कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा और ऐसे हमें दुख भोगना पड़ेगा। यदि हम मनुष्य जीवन अपना सार्थक नहीं करते हैं तो हमें उस एक मनुष्य जीवन को गंवाने का क्या फल है? 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। उसके बाद फिर पुनः मानव जीवन मिला, और हो सकता है कि उस समय भी हम भगवान को प्राप्त न करें, तो पुनः 84 लाख योनियां। इसलिए जब अभी हमारे पास समय है, संभल सकते हैं, इसलिए यह मानव जीवन सार्थक करना चाहिए। ऋषभदेव अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। अब जो भरत महाराज हैं, यह पूरी पृथ्वी के सम्राट हुए, सप्तद्वीपवती पृथ्वी के सम्राट हुए। और जो भरत महाराज हैं वो इतने महान थे कि उनके नाम से हमारे राष्ट्र का नाम, इस पृथ्वी का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारत किसी राष्ट्र का नाम नहीं है। यह जो राष्ट्र भारत है वह भारत खंड है। जो मंत्र है जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे, भारतवर्ष पूरी सप्तद्वीपवती पृथ्वी है, और उसमें जो आज भारत कहलाता है वो भारत खंड है। इसलिए जो ऋषभदेव है, उनके पुत्र भरत महाराज पूरी पृथ्वी के सम्राट बने। इस पृथ्वी का नाम भारतवर्ष हुआ। वो शासन करते हैं, बड़ा ही अच्छा शासन किया। अब वो अपने पुत्रों को राज्य सौंप के उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य दिया और वो वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं।
भगवान की प्राप्ति के लिए 3 समय स्नान करते, संध्या वंदन करते, भगवान के ध्यान में ही दिन भर बिताते। एक दिन वो बाहर कहीं खड़े थे और देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक हिरण है। और कैसा हिरण? एक हिरणी है, उसके पीछे शेर है और शेर के भय से वो हिरणी तेजी से जल के ऊपर से छलांग लगाती है और वो गर्भवती थी। उसका जो पुत्र था वो नीचे गिर जाता है। वो तो उस तरफ पहुंच गई, परंतु अब ये अकेला कष्ट में है। यह देख के भरत महाराज को दया आ गई, उन्होंने उसे उठाया। दया सतोगुण का प्रतीक है, परंतु आसक्ति रजोगुण का प्रतीक है, रजोगुणी है। यहाँ पे भरत महाराज ने उस पे दया करके उसे आश्रम में तो ले आए, पर अब धीरे धीरे आसक्ति हो गई। 3 समय स्नान करके 3 संध्या होती थी, तो अब 1 संध्या हो रही है। आधा समय भगवान को, पूरा समय भगवान को देते थे, तो अब आधा समय हिरण को देते हैं, आधा समय भगवान को देते हैं। संध्या करते हैं तब भी कि हिरण कहाँ है? हाँ, हिरण सुरक्षित है। अब उससे धीरे धीरे आसक्ति हो गई। दया श्रेष्ठ गुण है, परंतु आसक्ति दुर्भाव है। इसलिए यदि हमें आसक्ति से बचना है तो दया तो करें, परंतु उससे आसक्ति न करें। आसक्ति कभी भी आ सकती है, आसक्ति कभी भी आ सकती है। अब यहाँ पे जो भरत महाराज हैं, उनकी उस हिरण से इतनी आसक्ति हो गई, इतनी आसक्ति हो गई कि वो कुछ भी कार्य करें तो हिरण आए हृदय में, मन में हिरण आए कि हिरण कहाँ है? हाँ, यहीं पे है। एक दिन वो संध्या वंदन कर रहे थे, देखा हिरण कहाँ है? हिरण दिखा नहीं। बाहर जाते हैं, देखते हैं हिरण कहाँ है, ढूंढने लगे। उन्होंने सोचा कि कोई मेरे हिरण को ले तो नहीं गया। अब वो हिरण क्या था? कब तक हम किसी पशु पक्षी को अपने साथ रख सकते हैं? हिरणों को एक झुंड आया और वो उस हिरणों के झुंड के साथ चला गया। अब यहाँ पे भरत महाराज उसके विरह में ढूंढते ढूंढते पहाड़ से नीचे गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। परंतु मृत्यु के समय उनके मन में क्या था? हिरण। इसलिए अगले जीवन में उन्हें किसका शरीर प्राप्त होता है? हिरण का, क्योंकि भगवान ने भी भगवत गीता में कहा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काले च मामेव, यदि कोई अंत काल में मेरा ध्यान करता है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वो इस कलेवर से मुक्त हो जाता है, इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है। यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः, इस बात में रंच मात्र का भी संशय नहीं है। तो अंत काल में जैसे हमारा जो बात हमारे मन में होगी वो ही शरीर हमें प्राप्त होगा। यदि किसी को ऐसा वर्णन आता है, यदि किसी को कम वस्त्र पहनने का शौक है तो उसे किसकी योनि प्राप्त होगी? पेड़ों की। कि कभी भी वस्त्र पहनने की आवश्यकता ही नहीं, गर्मी सर्दी धूप बरसात कुछ भी हो। यदि किसी को अधिक सोने की किसी को आदत होती है तो वह भालू बनता है, जितना सोना है सो। यदि किसी को मांसाहार अधिक खाने की प्रवृत्ति होती है किसी की, तो वह सिंह बनता है, शेर। यह केवल काल्पनिक बात नहीं है, यह शास्त्रों से प्रमाणित बात है। ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं, जैसे कि भरत महाराज का जो प्रसंग चल रहा है उसी में उनकी आसक्ति हिरण से थी, तो वो
हिरण बने। बहुत से लोग आजकल अपने घर में कुक्कुरह कुत्ता पालते हैं, श्वान पालते हैं, उससे बड़ी आसक्ति होती है। परंतु हमें दया करनी है पर आसक्ति नहीं रखनी। दया श्रेष्ठ है, आसक्ति रजोगुणी है। अब भरत महाराज उस हिरण की आसक्ति में वो अपने प्राण त्यागते हैं, तो अगले जीवन में वो स्वयं हिरण बने। परंतु उन्होंने जो भक्ति की थी, भक्ति के प्रताप से, अब देखिए हिरण की आसक्ति में मृत्यु हुई, परंतु भगवान की भक्ति कभी निष्फल नहीं होती। भगवान जब कर्दम मुनि के पास प्रकट हुए थे, उनकी तपस्या को देखकर उनकी आंख से 2 आंसू गिरे, जो बिंदु सरोवर के रूप में आज भी उपस्थित है। भगवान कर्दम मुनि से कहते हैं, जो भी मेरी आराधना करता है उसके द्वारा की गई आराधना कभी निष्फल नहीं होती। इसलिए भगवान की आराधना कभी निष्फल नहीं हो सकती। अब यहाँ पे भक्ति की थी उन्होंने, परंतु अंत में आसक्ति हो गई, तो भक्ति का प्रभाव ऐसा रहा कि उन्हें सब याद रहा कि पूर्व जीवन में मैं कौन था और मेरे साथ क्या घटना हुई। हिरण थे, अब हिरण के रूप में वो भगवान का नाम हृदय में जपते 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 उन्होंने अपना शरीर त्यागा, क्योंकि अब तो समझ गए थे कि इतना मेरा बुरा हाल हुआ है, अब तो भगवान की ही भक्ति करनी है। अब जब उस हिरण रूप में उनकी मृत्यु हुई, भगवान का स्मरण करते हुए, परंतु उनका जो आसक्ति थी वो अभी भी नष्ट नहीं हुई, इसलिए वो एक ब्राह्मण पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। इस जन्म में भी उनका नाम भरत रखा गया। इस जन्म में भी नाम भरत था, परंतु अब इन्होंने सोच लिया कि एक जन्म पूर्व हमें मानव जीवन मिला था, हमने उसे गवा दिया, क्योंकि हम दया दान ये सब कार्य तो करते थे, परंतु हमें इसी से आसक्ति भी हो गई। इसलिए अब आसक्ति नहीं रखनी, इसलिए अब कुछ बोलते ही नहीं। लोगों को लगा कि इनकी वाणी नहीं है, अर्थात ये बोंगे हैं, परंतु उनके पास वाणी तो थी, वो बोलते ही नहीं थे, स्वेच्छा से ही नहीं बोलते थे कि क्या करना है बोल के। अब बड़े हुए, पिता ने 3 महीनों में गायत्री मंत्र याद कराने का प्रयत्न किया, 3 महीने में नहीं किया। पिताजी कहते कि जब भी शौच जाओ तो शौच से आने के बाद अच्छे से हाथ धोना, तो पूरा उल्टा करते, अच्छे से हाथ धो के जाते और शौच करके आते, जो कहे उसका उल्टा, क्योंकि वो अब शरीर के स्तर से ऊपर हो गए थे, परंतु अब शरीर के स्तर में ही फंसना नहीं है, इसलिए वो ऐसे कार्य करते थे। उन्हें हिरण थे वो पिछले जन्म में, और उसके पहले राजा थे, ये सभी जन्म उन्हें याद थे। अब ये सदा ही मौन रहते, धीरे धीरे बड़े हुए। बड़े होते हैं, जो भाई थे उन्होंने सोचा कि यह तो जड़ है, यह कुछ करता है नहीं, पिताजी चले गए थे उनके, यह कुछ करता तो है नहीं, तो भरत से नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ जैसे कार्य करता है, इसलिए इसका नाम रख दिया जड़ भरत। अब भरत महाराज का नाम जड़ भरत पड़ा है। उनसे कहा जाओ गाय चरा के आओ, वो गए। ये देखते नहीं कि गाय दूसरे के खेत में जा रही है, अपने खेत में आ रही है। दूसरों को खेत में चले जाए तो सब भगवान का ही है, हमारा खेत भी भगवान का और उनका खेत भी भगवान का, इसलिए ऐसी सोच के क्या करना कि यह हमारा है यह दूसरे का है। अब वो इस स्तर से ऊपर उठ चुके थे। गाय जहां जा रही है जाए, हम तो अपने राम में मग्न, आत्मा राम शांत। अब जो भरत महाराज हैं, उनके भाइयों ने कहा कि यह तो गाय चराने योग्य भी नहीं है, दूसरों के खेत में भेज देता है,
देखता भी नहीं है। दूसरे खेत वाले हमारे पास आते हैं कि आपने कैसा रखा है व्यक्ति। अब भरत महाराज को घर से बाहर भगा दिया, कुछ नहीं बोले। अंदर रहे चाहे बाहर रहे, बात वही है, भगवान का भजन करते रहे। एक दिन अच्छे हृष्ट पुष्ट तो थे ही, एक दिन जा रहे थे, वहां पे कुछ डाकुओं ने देखा, उन्हें किसी की बलि चढ़ानी थी, इन्हें पकड़ के ले गए, खूब भोजन कराया और कहा कि अब इसकी बलि चढ़ाई जाए। बता दिया कि हम तुम्हारी बलि चढ़ा रहे हैं, कोई चिंता नहीं। उन्होंने कहा अच्छा यदि इतना भोजन दो तो रोज बलि चढ़ाओ मेरी। तो उन्होंने सोचा ये तो मूर्ख है, माँ काली को बलि चढ़ा रहे थे। जैसे ही अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाया और उन्हें मारने वाले थे, इतने में ही माँ भद्रकाली प्रकट हो जाती है और अपने ही जो सेवक थे, अपने ही जो दास थे, उनका वध कर देती है और भगवान के दास श्री भरत महाराज की रक्षा करती है। और जो उन डाकुओं का सरदार था उसका वध कर दिया, अपने जितने भी दास थे उन सभी का वध कर दिया कि मैं भगवान के विष्णु के भक्त का वध होने नहीं दूंगी। यहाँ पे भरत महाराज की माता काली रक्षा करती है। अब भरत महाराज भगवान के ही ध्यान में संलग्न है। इतना सब हुआ, एक दिन वो कहीं पे जा रहे थे, वहां पे रहुगण नाम का राजा आया। रहुगण कपिल भगवान के गंगा सागर में प्रवचन सुनने जा रहा था। अब ये रहुगण कौन है? ये रहुगण वो ही रहुगण है जिसने इन्हें आसक्त किया था, अर्थात वही हिरण जिनकी आसक्ति भरत महाराज से हुई थी। अब ये रहुगण जा रहे हैं कपिल आश्रम में। अब देखिए, जो भरत महाराज हैं वो भगवान का कीर्तन, नाम संकीर्तन सुनाया करते थे, इसलिए जो हिरण था वो भी इतना पवित्र हो गया कि उसे राजा बना, वो उसके इतने पुण्य हो गए। इसलिए भक्तों के संग से ही बहुत लाभ प्राप्त होता है। अब उसके कोई भी पालकी हो, उसके 4 रखने वाले होते हैं चारों ओर से। अब एक पालकी उठाने वाला बीमार हो गया तो देखा कि ये आदमी हृष्ट पुष्ट है, इसे बुला लिया। और वो राजा ऐसा था कि अपने दासों को धन देता था पर किसी दूसरे को बुलाता था तो ऑर्डर देके, आदेश देते हुए उसे कुछ धन नहीं देता था, अर्थात स्वयं को राजा समझता था। अब यहाँ पे भरत महाराज आ गए, उठाने लगे। अब भरत महाराज देखे कि एक आ गई चींटी तो उचके, फिर आ गया एक कीड़ा, उसको भी बचाने के लिए उचके, फिर कोई जीव आ गया उसे बचाने के लिए उचके, और ऐसे 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 ऐसे। पहाड़ी इलाका था। अब यदि पहाड़ी हो और कोई ऐसे चले तो पालकी में बैठे व्यक्ति को इतना डर लगता है। राजा ने चिल्लाया, अरे कैसे चला रहे हो, क्या तुम्हें चलाना नहीं आता? बाकी के जो 3 सेवक थे वो कहते हैं, महाराज हम तो प्रतिदिन जैसे ही चला रहे हैं, परंतु यह जो 4था व्यक्ति आया है यह पता नहीं कैसे चला रहा है कि उचक उचक के। रहुगण पालकी में बैठे बैठे चिल्लाता है, तुम कौन हो, ढंग से चलाते नहीं बनता, मैं राजा हूं। अब यहाँ पे भरत महाराज कहते हैं कि कौन राजा? एक मिट्टी से बना राजा। जैसे ही ये बात सुनी तो समझ गया कि यह कोई आत्मज्ञानी संत है। उतरता है और जैसे ही रहुगण नामक राजा उतरे, पूछा कि आप कौन हो? बोले, अच्छा आप कहाँ पे राज्य करते हो? बोले, मैं भारत वर्ष में ही राज्य करता हूँ, भारतवर्ष के ही एक भाग में। तो बोले, अच्छा यह भारतवर्ष किसके नाम से पड़ा? बोले, एक भरत हुए थे ऋषभ भगवान के पुत्र, उनके नाम से। तब भरत महाराज कहते हैं कि मैं वही भरत हूँ।
अब रघुगण ने जैसे ही सुना उनके चरणों में लेट गया है। अब यहाँ पे आत्मज्ञान का एक प्रतीक और दिया था भरत महाराज ने कि मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर 4 मिट्टी के बने पुतले हैं। उन 4 मिट्टी के बने पुतलों के ऊपर एक मिट्टी की पालकी है और उस मिट्टी की पालकी में एक मिट्टी का बना हुआ पुतला बैठा है और जो स्वयं को राजा समझता है। जैसे ही सुना वो पालकी से उतरता है, उन्हें प्रणाम किया और भरत महाराज बताते हैं कि तुम्हारी आसक्ति में ही मेरा पतन हुआ। अब रघुगण को भी भगवत धाम का रास्ता दिखाया, स्वयं भी भगवत धाम गए, अब भगवान के धाम को प्राप्त हुए हैं। अब आगे की जो कथा है वो हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। श्री सीताराम। श्री वृंदावन समरू पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य अंत श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान के सभी विष्णु पार्षदों की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री उद्धव जी महाराज की जय। श्री मैत्रेय जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। कुंती महारानी की जय। श्री ऋषभदेव भगवान की जय। श्री कपिल देव भगवान की जय। भरत महाराज की जय। श्री सीताराम। हरे कृष्ण।